और राम मंदिर एफआईआर से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर, एफआईआर में चंपत राय का नाम नहीं है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव पर एफआईआर हुई है। अनुकल्प मिश्रा और 6 कैशियर्स पर एफआईआर दर्ज की गई है। अयोध्या थाने में दर्ज हुई एफआईआर। ट्रस्ट की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है। शुरुआती रिपोर्ट के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि चंपत राय के ऊपर सबसे ज्यादा उंगलियां इस पूरी मामले को लेकर उठ रही थी, लेकिन अब चंपत राय का नाम उसमें नहीं है। इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि एसआईटी ने अपनी जो जांच रिपोर्ट दी है उसमें जिन लोगों का नाम सामने आया है उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। विशाल रघुवंशी, जी न्यूज़ संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। विशाल, अगर चंपत राय का नाम नहीं है तो ये साफ है कि एसआईटी जांच में उनका कोई रोल सामने नहीं आया है। जिनका रोल सामने आया है उन्हीं के खिलाफ ये नामजद एफआईआर की गई है। देखिए, बिल्कुल एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी उसमें चंपत राय या अनिल मिश्रा इनके नाम जो है वो सामने नहीं आए थे और इसी वजह से जो कैशियर हैं उनके नाम जो है इस एफआईआर में शामिल किए गए हैं। इसके साथ साथ अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, इसके साथ ही साथ टिन्नू यादव, इनका नाम जो है नामजद एफआईआर हुई है। ऐसे में 8 लोग के खिलाफ ये एफआईआर जो है वो की गई है और एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है। चूंकि जो एक नियम होता है वो ये होता है कि चूंकि कैश का मामला था तो जो ट्रस्ट होता है ट्रस्ट की तरफ से ही एफआईआर दर्ज कराई जानी थी। तो इस पर अब फिलहाल ट्रस्ट की तरफ से जो कृष्ण मोहन है उनकी तरफ से ये एफआईआर दर्ज करा दी गई है। ये माना जा रहा है कि क्या इसमें उन बैंक के कर्मचारियों की भी नाम है जिनका ये कहा जा रहा था कि बैंक के कर्मचारी भी मिले हुए थे इस पैसे को गायब करने में? देखिए, अभी फिलहाल जो है जो नामजद एफआईआर है उसमें उन कैशियर का नाम है जो उन्होंने पैसे की गणना की है। इसके खिलाफ इसके साथ साथ अज्ञात का भी नाम शामिल किया गया है। क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जो नामजद और भी आरोपी हैं उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो पहली एफआईआर जो ये हुई है इसमें टिन्नू यादव का नाम है, अनुकल्प मिश्रा का नाम है, लवकुश मिश्रा का नाम है और इनके जो है नाम शामिल करते हुए नामजद एफआईआर जो है वो की गई है। मुझे लगता है विशाल की जिन लोगों की, लाखों करोड़ों लोगों की जो आस्था इस राम मंदिर से जुड़ी हुई है, आज उनको जरूर थोड़ी राहत मिली होगी कि कम से कम जिसने राम भगवान का चंदा चुराया या जिस तरीके से उसका गबन किया, कम से कम अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि अब आज जो है जरूर राहत मिली होगी। क्योंकि यही बात बार बार सामने निकल के आई थी कि एसआईटी जांच जरूर कर रही है लेकिन एफआईआर कब होगी, क्योंकि लगातार चोरी की बात सामने निकल के आ रही थी, तमाम खामियों की बात निकल के आ रही थी और ऐसे में अब फिलहाल 8 नामजद और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है और दान चोरी मामले को लेकर ये पूरी एफआईआर दर्ज की गई है। और ये कह सकते हैं कि राम जन्मभूमि थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें बाकायदा नामजद में टिन्नू का नाम है, इसके साथ लवकुश का नाम है। अभी और भी इसमें सामने आएंगे लोग, क्योंकि जो बैंक के कैशियर थे उनके भी रोल आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो सीसीटीवी में फुटेज में लोग जो दिखे थे उन्हीं को ही जो है आधार बनाते हुए फिलहाल ये एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। और अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी हो सकता है कि कुछ दिन के बाद कुछ और एफआईआर में नाम जोड़े जाए। लेकिन ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की जो है की एफआईआर है, इसमें आपको एक बार फिर से बता दूं कि धारा 306, बीएनएस की धारा 317(5) इन सब धाराओं को शामिल किया गया है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर चोरी और धोखाधड़ी की धाराओं में ये पूरी एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। विशाल, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जब एसआईटी का गठन किया गया था तो तमाम आला अधिकारियों को उसका हिस्सा बनाया गया था। अब ये जब अयोध्या थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है तो क्या पुलिस के किसी एक खास समूह को या खास अधिकारियों को मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा गया है कि साहब ये जांच आपको करनी है या ये आपके द्वारा सुपरवाइज की जाएगी? देखिए, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अभी चूंकि एसआईटी का गठन किया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा था कि एफआईआर जो है तभी कराई जाएगी जब इस पूरे मामले को लेकर जब चीजें निष्पक्ष होकर निकल पाएंगी। तो एसआईटी ने अपनी जब प्रारंभिक रिपोर्ट दी है उसके बाद अब ये चीजें सामने निकल के आ रही है। और देखिए, ये कह सकते हैं कि निर्देश के बाद सीएम के ये एफआईआर दर्ज की गई है। 8 नामजद है, बाकी अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया है। और यूपी सरकार के निर्देश पर आपको एक बार फिर से बता दूं कि धाराएं कौन कौन सी लगी है। बीएनएस की धारा 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61, 305 के तहत शिकायत दर्ज हुई है और अब इसमें गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होगा। आपको बता दें कि टिन्नू यादव की गिरफ्तारी आज रात में की जा सकती है, लवकुश की गिरफ्तारी की जा सकती है और जो लोग नामजद किए गए उन सभी की गिरफ्तारी आज की जा सकती है, क्योंकि अब एफआईआर दर्ज हो गई है और एफआईआर के बाद अब गिरफ्तारी होना बिल्कुल तय माना जा रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद विशाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बना के रखिए, जैसे ही कोई अपडेट होगा सबसे पहले जी न्यूज़ पर हम अपने दर्शकों को बताएंगे।